हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जो 2024 दिसंबर का जो पेपर हुआ है। ये प्राइमरी का पेपर है। इसकी हम मोस्ट प्रोबेबल आंसर की बात करेंगे कि कौन कौन से आंसर इसके आंसर की इसके पूरा डिस्कस करेंगे। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि आंसर इसका क्यों है। हम सिर्फ अभी डिस्कस करेंगे कि आंसर इसका क्या हो सकता है। इसके डिटेल्ड हम वीडियो बाद में बनाएंगे कि इसका आंसर ये क्यों है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा, हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, टीचर शुड इनकरेज बॉयज ऑफ हर क्लास टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट while assigning art decoration to girls। इसका रीजन ये बता रहे हैं कि चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स प्राइमरली बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। यानी शिक्षिका को अपनी कक्षा में लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अंकरण के लिए। देखो, शिक्षिका को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर उनको काम असाइन करे। इसका रीजन ये दे रहे हैं कि बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके जेंडर के बेसिस पर हमारी सोसाइटी ने, हमारे कल्चर ने और हमारे सोशल फैक्टर्स ने उनको इस तरीके से बनाया है। तो ये आंसर एकदम सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत है। ये जो मैं आंसर बता रहा हूं मोर देन 99% इनके सही होने के चांसेस हैं। मोर देन 99%, इवन 100% भी आप कह सकते हैं। डिस्ग्राफिया इज करेक्टराइज्ड बाई, लेखन विकल्प की विशेषता है डिफिकल्टी इन राइटिंग, यानी लिखित डिस्ग्राफिया। ठीक है। इन ऑर्डर टू कैटर टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी एडीएच, टीचर शुड अवॉइड। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय से बचना चाहिए। क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड मेकिंग नॉइसेस, ऐसे बच्चे जिनको मतलब जिनका अटेंशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, जो अटेंशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उनके अंदर विकर्षण नहीं और शोर ना, मतलब जिससे वो कोई ऐसी चीज और क्लास में ना हो जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। During play time at school, Rishabh, a 7-year-old boy, picked a doll to play with. विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ, एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई और सम ऑफ हिज पियर्स मेड फन ऑफ हिम फॉर हिज चॉइस ऑफ टॉय। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देना चाहिए। ऋषभ से कहना चाहिए कि वो किसी और खिलौने के साथ खेले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई भी खिलौना चुन सकते हैं। दूसरे, ये थोड़ा सही लग रहा है, बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया बिल्कुल नहीं। बस ये है कि बच्चों से कहे कि भाई लेट ऋषभ प्ले विद डॉल एंड टेल अदर चिल्ड्रन टू दैट दे कैन चूज एनी टॉय ऑफ देयर चॉइसेस। यानी कि चॉइसेस का मसला है, बाकी और कुछ नहीं है। वो जिस गुड़िया से खेलना चाहे तो गुड़िया से खेले, गर्ल्स है तो वो बैट बॉल से खेलना चाहे, फुटबॉल से खेलना चाहे तो वो वैसे खेले। टू इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ पियाजे's थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। सेंसरी मोटर स्टेज यानी इन्फेंसी की बात हो रही है। क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, ये हमारा जो है सेकंड उसमें आता है, ये इसमें नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डिफर्ड इमिटेशन, यानी वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, ये हमारा सेंसरी मोटर स्टेज जो हमारी इन्फेंसी जो होती है, इन्फेंसी जो पहली हमारी जो अवस्था होती है 0 से 2 साल की, इसकी लास्ट स्टेज में वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण बच्चे में आ जाता है। Children below the age of 5 to 6 years should not pressurized to write properly and within the lines. Children gain a control of their fine motor skills from 5 to 6 years onwards. मैंने जब पढ़ा रहा था तो कई बार बताया है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टल, यानी जो हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो हमारे सेंटर से एक्सट्रीमिटीज की तरफ चलता है, और जो हमारी जो उंगलियां होती हैं, इन उंगलियों पे ये जो हमारे फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, इन पे बच्चे पे कंट्रोल सबसे लास्ट में आता है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Children come into
दिस वर्ल्ड विद जेनेटिक कोड्स दैट डिटरमाइन देयर डेस्टिनी, ऐसा कुछ नहीं है। आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दे ग्रो, बिल्कुल सही बात है, यानी उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीचर शुड यूज मल्टी सेंसरी मटेरियल्स टू कैटर टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए इंक्लूसिव क्लासरूम, सही बात है। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहु संवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम शुड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलर मटेरियल्स एज वेल एज असेसमेंट। देखो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा तो इंक्लूजन खत्म हो जाएगा। तो ए तो हमारा सही है और आर गलत है, बोथ एन आर ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरी इंक्लूसिव की क्लास देखी तो मैंने उसको उसमें पूरे अच्छे से बताया हुआ है कि क्यों हमें स्टैंडर्डाइजेशन का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई भाई, कोई कजिन या आप खुद तैयारी करना चाहते हैं सीटेट की, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उसको आप सीडीपी का पूरा सिलेबस विद मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस टेस्ट आपको फ्री में अवेलेबल रहेगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन द कंस्ट्रक्टिव व्यू, यानी रचनावादी दृष्टिकोण से, इंडिविजुअल्स आर कंडीशन, जहां पे कंडीशन की बात आ जाए वो बिहेवियरिस्टिक बात हो रही है, यानी कंडीशन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात नहीं हो रही है। लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग, सही बात करंट अंडरस्टैंडिंग सही बात लग रही है कि सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। सीखना, लर्निंग इज सिंपली राइटिंग एसोसिएशन ऑन द ब्लैंक स्लेट्स, ऐसे ब्लैंक स्लेट जो है बिहेवियरिस्टिक वाले मानते हैं। लर्निंग आर इंडिविजुअल्स आर पैसिवली इन्फ्लुएंस, पैसिवली नहीं होते हैं, जब भी जो है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है तो उसमें एक्टिव रोल होता है लर्नर का। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैनेस्थेटिक लर्नर परफॉर्म टू लर्न थ्रू, कैनेस्थेटिक गति संवेदी, तो सही जाहिर सी बात है करने और चलने फिरने से संबंधित होगा ये। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार बच्चों को सरल गणितीय उत्क्रम जैसे 4+5=9 एंड 9-5=4 के पीछे तर्क को समझने के लिए असमर्थ है। इसका कारण होता है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ देयर थॉट। इंक्लूजन नीड टू बी परफॉर्म थ्रो, तबीयत मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है। फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, कोऑपरेटिव लर्निंग होना चाहिए, सेग्रीगेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग, बिल्कुल जब इंक्लूजन होगा तो अगर कोई हैंडीकैप बच्चा है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। तो 1 2 4 आंसर देख लो, 1 2 4 ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग इन 4 क्वालिटेटिव डिफरेंसेस, ठीक है, 4 उन्होंने दिए हैं। इसके फोल्डिंग प्रोवाइड बाय द टीचर्स हिंडर्स द लर्निंग प्रोसेस, बल्कि हिंडर नहीं करता है बल्कि असिस्ट करता है, बच्चों की हेल्प करता है, तो ये यही गलत हो गया। लेव वाइगोस्की प्रपोज दैट चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली बाय एक्टिंग अपॉन अ मैनिपुलेटिंग द एनवायरनमेंट, इंडिपेंडेंटली नहीं करते, एक MKO की यानी मोर नॉलेजेबल अदर की उनको जरूरत होती है, इसलिए बोथ एन ए आर फॉल्स। अगर आपको वाइगोस्की से रिलेटेड थ्योरी पढ़ना है तो मेरे चैनल में जाइए, आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में उसकी मिलेगी, और वाइगोस्की से रिलेटेड अप्रोक्सीमेटली 35 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो मैंने कराए हैं, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है सीटेट के आपके एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर, व्हाइल अ साइंटिस्ट वुड एग्जिबिट हाई इंटेलिजेंस एंड स्कल्प्टर वुड हैव हाई इन विच इंटेलिजेंस, यानी 2 इंटेलिजेंस के नाम दिए हैं। और यहाँ देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। साइंटिस्ट के अंदर होता है मेनली लॉजिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी, और स्कल्प्टर के अंदर होता है स्पेशली स्पेशियल इंटेलिजेंस। तब देखो ये 2 ऑप्शन है यहाँ पे, स्पेशल एक ये है और एक ये है, लेकिन ट्रांसडक्टिव जो रीजनिंग होती है वो साइंटिस्ट की नहीं होती है, बल्कि पियाजे के अकॉर्डिंग ट्रांसडक्टिव जो रीजनिंग होती है वो जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं उनकी होती है। तो अब और ये देखो ये लॉजिकल मैथमेटिकल दिया हुआ है, लेकिन स्कल्पचर के अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक नहीं होती है, तो हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नेचुरलिस्टिक एंड स्पेशल इंटेलिजेंस के। कोई भी साइंटिस्ट होगा उसके अंदर नेचुरलिस्टिक होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी साइंटिस्ट होता है तो एक्सपेरिमेंट वो इस तरीके से करते हैं कि नेचर को हार्म ना हो, कम से कम हार्म हो, नेचर को बचाने के लिए ही दिन ब दिन टेक्नोलॉजी हमारी एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी बाहर से जो आता है उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन।
मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरली नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, बिल्कुल है, कंस्ट्रक्ट नॉलेज, डेवलपिंग स्किल्स एंड मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन। जहां पे मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है वहां पे हम चीजों को मेमोराइज नहीं कर सकते, जानकारी को रटना नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इन डेवलपमेंटल टर्म्स, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है। अ टाइम फ्रेम व्हेन एन इंडिविजुअल अपहोल्ड एन एम्प्लीफाइड सेंसिटिविटी टू पर्टिकुलर incentives for developing particular skills of function in an efficient manner is referred to as critical period of their development। चुनौतीपूर्ण अवधि। Teachers should distance themselves from students and place primarily responsibility of learning on them only। ये तो गलत बात है कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम के प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हें ही दे डालनी चाहिए। गलत बात। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एका एकाधिकारवादी वातावरण में नहीं होता। बोथ ए एंड आर गलत। चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन। देखिए, सामाजिक संचार में चुनौतियां निम्न में जब कोई भी बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी स्वलीन क्रम विकार से ग्रसित होता है तो उसका सोशल कम्युनिकेशन यानी लोगों से बातचीत करना काफी मुश्किल हो जाता है, ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। अभी अभी मैंने डिफाइन किया था कि पहले जो है पूरे हाथ पे आएगा, फिर पाम पे आएगा, फिर उंगलियों पे आएगा। तो इसी तरीके से जब बच्चा आइडेंटिकल ट्विंग लिविंग नहीं होगा, चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रास्प द बॉल बिफोर पुटिंग बीट्स इन थ्रेड। सही बात है। देखिए, उसको हथेली पे अपने पहले कंट्रोल आएगा, उसके बाद अपने उंगलियों के उस पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। In order to help students to become good problem solver, a teacher should emphasize on the practices of approaching problem in a particular fixed fashion। नहीं भाई, फिक्स्ड फैशन नहीं होना चाहिए, अलग अलग हम ट्राई कर सकते हैं। ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स, यानी बड़ी जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। ये बात सही लग रही है। सेंटरिंग ओनली ऑन वन पार्टिकुलर, नहीं, ये बात भी गलत है। फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म एग्जिस्टिंग लिव, नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफेक्टिव टीचर फेमिलराइज देमसेल्फ विद डेली लाइफ एंड सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ लर्नर्स। सही बात है। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर परिचित कराते हैं। लर्निंग टेक्स प्लेस इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट। सही बात है। जब तक हम बच्चों के सोशल कॉन्टेक्स्ट से को रिलेट नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएंगी, लर्निंग नहीं हो पाएगी। बोथ एन आर टू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Lawrence Kohlberg argued that there are cultural differences in moral reasoning of children. Moral development occurs progressively in stages. There are gender differences in moral, नहीं। Moral development in children occurs in a continuous manner, लेकिन उन्होंने स्टेजेस दी हैं। मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलबर्ग की थ्योरी को भी मैंने बहुत अच्छे से अपनी वीडियो में पढ़ाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस। देखो, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए ना, हाई डिग्री ऑफ एंजाइटी नहीं हो सकता, लो लेवल ऑफ अलर्टनेस नहीं हो सकता, लर्न हेल्पलेस नहीं हो सकता, यानी मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है। ज्यादा एक्साइटमेंट में भी हमारे इमोशंस ऐसे हो जाते हैं कि लर्निंग वहां पर भी ज्यादा नहीं हो पाती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू, यानी महारत उन्मुख शिक्षार्थियां आमतौर पर सफलता का श्रेय एबिलिटी एंड एफर्ट को देते हैं। एबिलिटी एंड एफर्ट तो पक्का है, एबिलिटी एंड लक की ये बात नहीं करते हैं। एबिलिटी एंड एफर्ट एंड फेलियर टू, देखिए फेलियर वो अपने बैड लक पे नहीं करते हैं बल्कि कहते हैं कि इनसफिशिएंट एफर्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एबिलिटी एंड एफर्ट एंड इनसफिशिएंट एफर्ट। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये हमारा आंसर इसका सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू वाइगस्की's theory of learning and development, which of the following is an example of scaffolding?
इसके फोल्डिंग होता है एक हेल्प प्रोवाइड कराना, वैगोस्की ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद अ ग्रेड ऑफ देयर वर्क एज ए मोटिवेशन नहीं। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद अ रीडिंग असाइनमेंट एंड आस्किंग देम टू आंसर क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली, ये भी नहीं होगा। डिमोस्ट्रेटिंग अ स्किल टू स्टूडेंट्स एंड देन हैविंग देम मास्टर इट ऑन देयर ओन, नहीं ये भी नहीं होगा। ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट, जहां पे इसके फोल्डिंग की बात आ रही है वहां पे कुछ ना कुछ वर्ड ऐसा आपको मिलेगा, सपोर्ट, हेल्प, असिस्टेंस एज नीडेड। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्राप्त करना, सहायता को ही हम इसके फोल्डिंग कहते हैं। और ये इसके फोल्डिंग MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जो ज्यादा जानता हो उसके द्वारा दी जाती है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ टू प्रोवाइड सेल्फ रीइंफोर्समेंट नहीं, बिकॉज दे आर इगोसेंट्रिक नहीं, बिकॉज देयर थॉट इज इलॉजिकल नहीं, बल्कि टू एड थ्रो एंड सेल्फ रेगुलेशन, अपने सेल्फ रेगुलेशन के लिए बच्चे बोलते हैं, अपने आप से खुद से बात करते हैं। एट विच लेवल ऑफ कोलबर्ग moral development does individual ethical behavior mainly depends on mindset that what do people think of me, यानी गुड बॉय बैड बॉय वाली स्टेज आती है। तो इसको हमारी जो कन्वेंशनल यानी पारंपरिक जो अवस्था होती है वो होती है हमारी। Children often come up with their own explanation of events around them on being propped as to why does it rain. Sia says God was tired of carrying the bucket of water on his shoulders. Such explanation क्या करते हैं? Illustrate that children are not capable of any reasoning, बल्कि बिल्कुल होती है रीजनिंग, भले ट्रांजैक्टिव हो, इलॉजिकल हो, कुछ ना कुछ तो होती ही है। प्रूव दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज मच लेसर देन अडल्ट क्वांटिटेटिवली, ऐसा नहीं है, क्वांटिटेटिवली तो होती है, क्वालिटेटिवली हो सकता है बच्चों से, अडल्ट से कम होती हो। इंडिकेट दैट चिल्ड्रन हैव नेटिव अंडरस्टैंडिंग रूटेड इन देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट विद विच दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इवेंट्स, ये सही लग रहा है थोड़ा सा। डिपिक्ट दैट चिल्ड्रन हैव ए ईगोसेंट्रिक व्यू एंड कैनॉट कंसीडर अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं हो रही है, यानी तो मुझे ऑप्शन नंबर 3 इसका सही लगता है। संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश में अनुकूल सहज समझ होती है जिसमें वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये था पूरा हमारा इसके आंसर की के बारे में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आउट ऑफ 30 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सीटेट अपर की नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, उसमें भी आप अगर आपने वो टेस्ट दिया है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। एक चीज और है, अगर आपको कोई